हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत यादव मैथ्स। आज हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या है? यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? जो एसएससी सीजीएल 2016 में आया था हमारा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब उसने कहा कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, तो इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना दिया हमें 80। उसने कहा कि और उनका अंतर 20 है। उनका अंतर कितना दिया? 20 है। तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर है किसके? 20 के। तो पूछा है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इसका मतलब पूछा है क्या हमसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, वर्गों का अंतर तो आएगा। तो 80 गुणा 20 कितना? 80 गुणा 20 तो कितना है ये? 1600। तो उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होगा वो 1600 होगा। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है। तो उसका मतलब हमें दिया क्या? a माइनस बी। तो दो संख्याओं के बीच अंतर कितना दिया? 9। उन्होंने कहा कि उन संख्या गुणनफल है कितना? 320। तो उन संख्याओं के और उनके वर्गों के बीच अंतर है कितने का? 207 का। तो उनके वर्गों के बीच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके दिया? 207 के। तो संख्याएं क्या है? ये क्वेश्चन भी हमारा सीजीएल 2016 में आया था, अपडेटेड क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हम क्या निकाल लेंगे? हमें a माइनस बी की वैल्यू दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 207 दिया। तो क्या करेंगे हम? a माइनस बी की वैल्यू 9, a प्लस बी बराबर किसके आ गया? 207 के। 9 से 207 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो हमारा 23 बार डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारा? 23। तो a प्लस बी बराबर 23। तो जोड़ के कितना आना चाहिए? 23, और घटाए कितना आना चाहिए? 9। यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 23 आवे, और मतलब उन दोनों का अंतर करें तो 9 आवे। ऑप्शन से देखेंगे किससे हमारा 23 आ सकता है। 8 और 17 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 23 नहीं आने का। 15 6 जोड़ेंगे 21 आएगा, 23 और 14 जोड़ेंगे तो 23 नहीं आने का। तो एक ही ऑप्शन है हमारा जी 16 और 7। यदि 16 और 7 जोड़ने से कितना आएगा हमारा? 23। तो इसका मतलब वे संख्याएं हैं क्या हमारी? 16 और 7। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 का, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो, उनका गुणनफल 320 हो, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा? उसने कहा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया, उनका गुणनफल दिया, तो उनके बीच अंतर कितना होगा? ये भी सीजीएल 2016 में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, तो संख्याओं का अनुपात कितना? 1:5। तो हमने मान लिया एक संख्या हमारी a है, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 5 है। यदि ये संख्या हमारी a है तो दूसरी कितनी हो गई? 5 है। अब इनका गुणनफल है कितना? 320। इन दोनों गुणनफल करेंगे तो कितना हो गया हमारा? 5a स्क्वायर बराबर किसके आ गया? 320 के। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 64। तो उसका मतलब a बराबर आ कितना गया हमारे? 8 के। तो a बराबर कितना है हमारा? 8। तो एक संख्या हमारी a थी, तो ये संख्या क्या हो गई हमारी? 8। दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी? 40। एक हमारी 8 है तो एक क्या हमारी? 40। तो पूछा तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर। तो 40 का वर्ग करेंगे, तो 40 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1600, माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 64। 1600 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? 1526, 1536। कितना जाएगा हमारा? 1536। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1536। यदि हम 1600 में से 64 माइनस करेंगे, क्या करेंगे? 40 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1600। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 64। तो 1600 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1536। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। वो कह रहे हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है? ये हमारा सीजीएल 2017 में आया था। वो कह रहे हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनका योग 145 है? ऑप्शन से करेंगे भाई, उनके वर्गों का योग कितना चाहिए? 145। देखो 13 का वर्ग करोगे तो 145 से ज़्यादा है, 10 का वर्ग करोगे तो 100, और 9 का वर्ग करोगे 145 से ज़्यादा होगी हमारा। तो दोनों ऑप्शन खत्म। देखो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो भी बहुत ज़्यादा है 145 से। वो सॉरी, 8 का वर्ग कितना हो? 64, और 9 का वर्ग कितना हो? 81। 64 और 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 145, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हमारा ए। ऐसे क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से ही करने आसान होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वो कह रहा है कि 20 को दो भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग कितना हो, 232 हो, और इनके भागों का मान क्या होगा। तो इसे भी ऑप्शन से ही करना आसान है। अब इन्हें यदि सबको जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा, और इनके वर्गों का योग कितना चाहिए, 232 होना चाहिए। तो 232 किस आ सकता, देखो 16 का वर्ग करेंगे तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, हमारा 256 होता। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 200 होगा, ये 232 होने का नहीं। 12 का वर्ग 144 हो, और 44 में हमारा 8 का वर्ग 64 हो, आने का नहीं, 4 4 8, जबकि लास्ट में 2 होना चाहिए। अब देखो 14 का वर्ग 196 और 6 का वर्ग कितना हो, 36। तो 196 में 36 जोड़ेंगे तो 232 आएगा, 14 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए था। ये भी हमारा CGL 2017 में आया था, जबकि हमारा CGL 2017 में आया था। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, जो क्वेश्चन नंबर क्या था, 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या, वो करेगी लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 15,1595 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो करेगी लगातार 3 विषम संख्याएं हैं और जिनका योग है कितना, 1595 है। तो भाई 1595 हमें क्या दिया है, इनके वर्गों का योग दिया, तो 3 से सब भाग कर दो। लगातार 3 विषम संख्या को 3 से भाग करेंगे इसे, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, और कितनी बार जाएगा, 3 एकन 3, तो 531 बार जाएगा। तो 531 के आसपास किसका वर्ग होता, तो 531 के आसपास किसका वर्ग आता, तो वर्ग आता हमारा 23 का, क्योंकि 23 का वर्ग होता हमारा 529। फिर आता हमारा 24, जिसका वर्ग होता 576। तो 24 का ज़्यादा हो जाएगा तो किसका आएगा, 23 का। तो इसका मतलब बीच की संख्या आ गई। तो यदि 23 है तो इससे छोटी क्या होगी हमारी 21, और इससे बड़ी क्या होगी हमारी 25। तो इसका मतलब है 3 लगातार विषम संख्याएँ कौन सी होंगी, एक 21 होगी, एक 23 होगी, और एक 25 होगी। एक 21, 23 और 25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या था, सी था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 24 पे। वो करें कि दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। ये दो प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। तो कौन कौन सी में संख्या होंगी, तो हो जाएगी 6 छंग 36, 4 चौक 16, 36 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52। ये भी हमारा CGL 2017 में आया था। अब ये 2019 में आया CHSL के। तो वो कह रहा है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर, दो संख्याएं उनके घनों का अंतर 999 है, और संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। भाई दो संख्याओं के घनों का अंतर दिया, क्या दिया, दो संख्याओं के घनों का अंतर। यदि जो संख्याएं हैं हमारी वो किस रेशियो में दी, 3:4। किस रेशियो में दी, 3:4। तो हमने मान लिया कि छोटी संख्या क्या 3 है, तो बड़ी संख्या क्या 4 है। तो 4a का घन करेंगे तो कितना है, 64 a³। इसका 3a का घन करेंगे तो कितना है, 27 a³। 64 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 37 a³। तो कितना आएगा हमारा 37 a³। 37 क्या आएगा हमारा अंतर, जबकि अंतर दिया कितना हमें 999। तो 37 से 999 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 27। तो इसका मतलब a³ बराबर आ कितना गया हमारा 27। तो a³ बराबर 27 आएगा। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो a बराबर किसके आएगा हमारा 3 के आएगा। तो हमसे पूछा क्या इसमें, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो छोटी संख्या क्या हमारी 3 है, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। कितना आएगा हमारा 9। तो 9 का वर्ग कर देंगे तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो कितना आएगा 3 × 3, तो कितना आएगा 9, और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 81। तो सबसे छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो 81 होगा। हमारा नेक्स्ट है हमारा योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हमारा 26 वो कह रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। उसने कहा कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका योगफल तो 15 हो पर उनका गुणनफल कितना होगा। तो वे संख्याएँ होंगी हमारी 4, 5, 6। देखो इनका योग करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 6 4 10 5 15। तो इनका गुणनफल कितना आएगा, तो 4 पंजे 20, 20 छक्का 120। तो उनका जो गुणनफल होगा वो कितना होगा हमारा 120। तो इनके गुणनफल की बात करें तो कितना आएगा 120। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 26। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा कि वो करे कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में क्या कहा कि उसने 71
तथा एक अज्ञात संख्या, हमने अज्ञात संख्या क्या मान ली, ए है, उससे ए से 71 में गुणा कर दी तो कितना जाएगा 71 है अज्ञात संख्या गुणनफल में 47 जोड़कर, फिर इसमें कितना जोड़ दिया 47 जोड़ दिया, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। अब इस नई संख्या को क्या करा हमने 7 से भाग करा और 7 से भाग करने पर जो हमें भागफल प्राप्त हुआ वो 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या इनमें से किस संख्या का गुणज है। तो हमसे पूछा कि जो अज्ञात संख्या है वो इनमें से किस संख्या गुणज है। तो क्या है कि हमारा 71A + 47 और 7 से भाग करेंगे, मतलब 7 की 98 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 7 8 56 का 6 5 बचा और 7 9 63 और 5 68, तो कितना है हमारा 686 आएगा। अब 47 को ले जाएगा माइनस कर देंगे तो 71 है, तो 686 में 47 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने के 6 3 9 और यहाँ कितना अच्छा 7 और 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 और ये कितना है हमारा 6, तो कितना है 639। अब ए बराबर आ कितना गया हमारा 639/71। 71 से यदि 639 को डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड जो है 9 बार हो जाएगा, क्योंकि 71 ना 9 1 9 9 7 63, तो कितने बार जाएगा 9 बार। तो ए बराबर कितना आएगा हमारा 9। तो 9 किसका गुणज होगा भाई, 9 हमारा ना तो 2 का है ना 4 का है ना 5 का है और किसका है 3 का। तो 9 जो होगा वो हमारा 3 का गुणज होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया, वो करेगी यदि दो संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो जब उन्हें गुणा की जाती है तो एक संख्या का गुणनफल जो आ रहा, दो संख्याएं हमारे पास, एक संख्या हमारे पास a है तो एक संख्या हमारे पास b है। इन संख्याओं के योग को पहले a + b को यदि a से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो 247 आता है। यदि फिर हम a + b को यदि b से गुणा करते हैं तो हमारे पास 114 प्राप्त होता। कितना प्राप्त होता है हमारे पास 114। तो हमसे पूछा गया तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन दी है, तो हमने क्या करा है कि इन्हें भाग कर दिया, पहले इक्वेशन को दूसरे से भाग कर दिया। तो a + b से a + b कैंसिल, ये 114 ये 247, ये हमारा ये 19 से हमारा कट जाएगा। तो क्या करेंगे सर 19 छक्का 114, 19 × 19 5 बचा 19 × 57, तो कितना आएगा हमारा a/b बराबर कितना आएगा हमारा 13/6। तो इसका मतलब a बराबर 13 है तो b बराबर कितना हमारा 6। तो 13 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, उन संख्या का योग कितना जाएगा 13 + 6 कितना आएगा 19। यदि उन संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका जो योग होगा वो कितना होगा 19 होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 29। वो करे कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है। दो संख्याओं का जोड़ है कितना 24 है, उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 29 में कि दो संख्याओं का योग, जो दो संख्याओं का योग है वो 24 है, कि a + b बराबर कितना 24। वो कह रहा है कि उनका गुणनफल 143 है। तो यदि a × b बराबर कितना 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, उनके वर्गों का योग। तो मतलब पूछा कि हमसे a² + b² पूछा। हमारी क्या एक आइडेंटिटी होती है हमारी कि a² + b² बराबर होता है हमारा कि a + b का होल स्क्वायर -2ab के, किसका होता है हमारा -2ab के। तो a² + b² बराबर होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर -2ab के। तो हमारा क्या जाएगा a + b की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 24 का वर्ग होता है हमारा 576 माइनस 143 का दुगना करेंगे तो कितने आएगा 2 × 6 2 × 4 2 × 2। तो 576 में से 286 घटा देंगे, तो 286 घटाएंगे तो 6 में से 6 गए कितना आएगा 0, 17 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 9 और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 290। तो उन संख्याओं के जो वर्गों का योग होगा वो कितना होगा 290।
तो उन संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो कितना होगा 290। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 30। तो 30 क्या वो करे कि दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर उनका योगफल और उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हमारे पास क्या है कि दो शून्येतर संख्याएं हैं, उनका अंतर उनका योगफल। हमने मान लिया कि हमारे पास दो संख्याएं a और b हैं, उनका अंतर a - b, उनका योगफल a + b, उनका गुणनफल a×b का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है हमें 1:5:36 दिया है। कितना दिया 1:5:36 दिया है। तो हमसे पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि a - b अपॉन a + b बराबर कितना हमारा 1/5 के 5 के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5a - 5b a + b। अब इसे a को उधर लाएंगे तो कितना जाएगा 4 है, इस 5b को उधर लेकर जाएंगे तो कितना आएगा 6b। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आएगा हमारा 2a बराबर किसके आएगा 3b के। तो a/b बराबर कितना आएगा 3/2 के। तो इसका मतलब संख्याओं का जो रेशियो आएगा a/b बराबर कितना आएगा हमारा 3:2। अब उन संख्याओं का जो गुणनफल दिया वो कितना दिया हमें 36। इन संख्याओं के जो रेशियो गुणनफल दिया वो कितना दिया हमें 36 दिया। कितना दिया 36। तो हमने मान लिया कि एक संख्या कितनी है हमारी 3x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 2x। यदि एक संख्या हमारी 3x है तो दूसरी कितनी होगी 2x। यदि इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 5x, इनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6x²। तो कितना आएगा हमारा 5/36। तो 6 से काटेंगे तो कितनी बार 6 बार, 5 से हमारा 5 कैंसिल, x से हमारा x² कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 6 के। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 6 के। तो एक संख्या क्या होगी हमारी, तो हमें क्या निकालना उन संख्याओं का योग निकालना हमसे पूछा था। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो भाई इनका योगफल कितना होगा 3x और 2x। तो कितना हो गया हमारा 3x + 2x बराबर किसके हो गया 5x के। कितना हो गया 5x। तो कितना जाएगा हमारा 5 × 6 बराबर किसके हो गया 30 के। तो उन दो संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा हमारा 30। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, वो कह रहा है कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरे गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56, तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। भाई 42 है तो 42 कब आएगा 6 सत्ते 42। फिर कितना हमारा 42 के बाद 56 है, 56 कब आएगा 7 8 56। और फिर कितना हमारा 48 है, तो 48 कब आएगा 8 × 6। तो उसका जो तीसरे नंबर की संख्या है वो क्या हमारी 8 है। तीसरे नंबर की जो संख्या है वो हमारी 8 है। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दिया। तो वो कह रहा है कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 है, तीसरी तथा पहली का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। तो भाई पहली संख्या मतलब पहली दो संख्या गुणनफल 42 है तो कब आएगा 6 सत्ते 42। दूसरी तथा तीसरी तो कितना के 7 8 56। तीसरी तथा पहली तो 8 चंग 48। उसको जो तीसरी संख्या है वो हमारी क्या 8 है, जो ऑप्शन नंबर क्या हमारा डी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या वो करें कि चार क्रमागत अभाज्य संख्या है। चार क्रमागत हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में। उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है। तो तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो भाई पहली तीन हमने मान लिया कि चार अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है। चार हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं 32। एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो पहली तीन तो ए बी सी का गुणनफल 385। फिर बी सी डी का गुणनफल तो वो कितना दिया हमें, बी सी डी का गुणनफल दिया हमें 1001 ये दिया हुआ है। अब यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी से बी सी सी कैंसिल और 385 और 1001। तो सबसे पहला हमारे ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 33, 5 बचे 11 पंजे 55, 11 9 99, 11 1 11। अभी हमारे 7 से कट जाएंगे, 7 पंजे 35 और
7 से काटेंगे तो कितना, 7 1 7, 2 बचा, 7 21 तो कितना है 13। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 5 आएगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी 13 आएगी। इसके बीच में 2 अभाज्य संख्याएं और आएंगी, एक हमारी 7 आएगी और एक कितनी आएगी हमारी 11। 5 7 11 13, ये हमारी 4 अभाज्य संख्याएं थी जो कि इसमें पूछा तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के दिया वो कह रहे कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। दो संख्याएं हैं, उनका जो योग है उनके अंतर से 3 गुना है, तो उनका अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का योग तो a प्लस बी, उनके अंतर का, तो उनका अंतर का a माइनस बी का कितना 3 गुना, तो 3 गुना तो क्या हो जाएगा इसका अंतर का, तो 3 गुना, तो अंतर में 3 से गुना कर दो तो कितना है कि हमारा a प्लस बी बराबर 3a माइनस 3b के। इस a को उधर ले जाएंगे, b को उधर, तो कितना है 3 को उधर लाएंगे तो b और b कितना है 4b, ये कितना है 2a, तो कितना जाएगा हमारा 2 जा 4, तो a रेशियो b बराबर कितना आएगा हमारा 2:1। तो a रेशियो b बराबर कितना जाएगा 2:1, क्योंकि हमारे जो इस तरीके से बराबर में लिखे होते हैं तो उनके अपोजिट वाले क्या होते हैं रेशियो होता है। तो a का रेशियो 2 तो b का रेशियो 1, तो a रेशियो b कितना होगा हमारा 2:1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है जो कि हमारा सीजीएल 2016 में आया है। वो करेगी एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह अपने व्युत्क्रम की 21 गुणा के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। भाई कोई धनात्मक संख्या है, हमने मान लिया कोई धनात्मक संख्या क्या a है, उसमें से 4 कम करने पर वह अपने व्युत्क्रम मतलब 1/a की 21 गुना हो जाती है। तो गुणा किसके 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो क्या करेंगे अब भाई, तो अब हमारी एक क्वेश्चन बन गई। अब क्या करेंगे, a की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा a² माइनस 4a बराबर किसके आएगा 21 के आएगा। तो कितना जाएगा हमारा a² माइनस 4a माइनस 21 बराबर किसके आएगा 0। हमें 21 के ऐसे गुणनखंड चाहिए, यदि माइनस करें तो 4 आवे, गुणा करें तो 21 आवे, तो कितना जाएगा 7 या 21। तो a² माइनस कितना आएगा हमारा 7 माइनस 3 और कितना a माइनस 21 बराबर किसके आएगा 0 के। तो कितना आ गया हमारा a², ये कितना है माइनस का 7 है, माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 21 बराबर किसके हो गया 0 के। यहाँ से a कॉमन हो जाएगा हमारा, तो a माइनस 7, यहाँ से हमारा 3 कॉमन हो जाएगा, तो a माइनस 7 बराबर किसके 0 के। a माइनस 7 तो a माइनस 7 और a प्लस 3 बराबर 0 के। तो a माइनस 7 बराबर 0 के, तो a बराबर, तो हमारा a बराबर आएगा 7 के। तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी हमारी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वो कह कि दो संख्याओं का योग 80 है, उनका अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। उसने कहा कि दो संख्याओं का योग, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर 80 है, उनका अंतर a माइनस बी बराबर हमारा 8 है। तो हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, b से b कैंसिल, तो कितना आएगा 2a बराबर किसके आएगा 88 के। तो a बराबर किसके आएगा 44 के। दोनों संख्या का योग कितना था 80 था। यदि एक संख्या 44 है तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी 36 है। यदि एक संख्या हमारी 44 है तो दूसरी कितनी 36 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 11 बार, तो ऐसे कितनी बार 9 बार। तो उन संख्याओं का जो रेशियो होगा तो कितना होगा हमारा 11:9, जो कि ये क्वेश्चन हमारा SSC CHSL 2018 में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा SSC MTS 2019 में आया। वो कह रहे कि दो संख्या का योग 77 है और उनका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर कितना होगा। तो भाई हमें संख्याओं का अनुपात दिया कितना 6:5 और उनका योग कितना 77, तो इसका मतलब 6:5। उनका अंतर पूछा, 6 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 और 5 कितना हो गया 36 क्वेश्चन। 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना 11 बराबर है किसके 77 के। तो 1 बराबर है किसके 7 के। 1 बराबर किसके हमारा 7 के। इनके बीच अंतर है कितने का 1 का, तो उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर भी कितने का 7 का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या था C।